जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रणीता शंका समाधान व भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की जय जय। मुनिवर श्री अरहय सागर जी महाराज जी की जय जय जय। हमारा जीवन बहुत तेज गति से बीतता जा रहा है। जीवन में हमने बहुत सारी चीज़ें पाई भी है और बहुत सारी चीज़ें गंवाई भी है। हमने क्या पाया और क्या गंवाया, इसके विषय में हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। लेकिन आज 4 प्रश्न आप सबको मैं दे रहा हूं, जिन पर अगर मनुष्य विचार करे तो वह अपने जीवन के लिए बहुत कुछ पा सकता है। ये 4 सवाल है जो किसी गैर से नहीं, खुद से पूछने के हैं। क्या मिला, क्यों मिला, कितना मिला और मेरा क्या। क्या मिला, क्यों मिला, कितना मिला और मेरा क्या। सबसे पहले सवाल, क्या मिला। कभी सोचा मुझे क्या मिला? हाँ, मानव जन्म मिला। मिला? मानव जन्म ही नहीं मिला, स्वस्थ शरीर मिला। स्वस्थ शरीर ही नहीं मिला, अच्छी बुद्धि मिली। अच्छी बुद्धि ही नहीं मिली, अच्छा परिवार मिला। अच्छा परिवार ही नहीं मिला, अच्छा संस्कार मिला। और अच्छा संस्कार ही नहीं मिला, धन संपन्नता भी मिली। कभी लगता है कि मैं दुनिया के तमाम भाग्यशाली लोगों में एक हूँ? कभी लगता है? लगता है? हाँ? मुझसे एक बार किसी ने कहा, महाराज जी, एक वो ज्योतिषी था, मेरे माथे पे एक रेखा उभरती है, चांद जैसी दिखती है, त्रिशूल जैसे, उसको देखा। बोला, महाराज जी, आप जैसे बड़े भाग्यशाली लोगों के मस्तक पर यह उभरता है। हमने कहा, भैया तुमसे हमें भाग्यशाली होने का प्रमाण चाहिए नहीं। मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि रत्नत्रयधारियों में मैं अपना स्थान बनाया हूँ। जिसने रत्नत्रयधारियों के मध्य अपना स्थान बना लिया, उससे बड़ा भागी और बड़ा भागी इस संसार में कोई नहीं है। सवाल आकलन का है। तुमने जो कुछ भी पाया है, क्या मिला है, उसका आकलन करो। जीवन में ढेर सारी उपलब्धियां हैं, भौतिक भी और आंतरिक भी। पर जो भौतिक उपलब्धियां, अभी केवल मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। ये सारे योग हैं जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त हैं। अभी जो देखोगे तो जो हमारे पास है औरों की अपेक्षा बहुत है। पर कभी ऐसा लगता है कि मैं वाकई में बड़ा लकी हूँ, मेरे पास
मैं इस धरती का सबसे बड़ा शहंशाह हूं। लगता है? शायद नहीं। दुनिया में जो शहंशाह है ना, वो भी अपने अंदर कोई ना कोई कमी महसूस करते हैं और भिखारी बन जाते हैं। भिखारी वो नहीं जिसके पास अभाव है, अपितु वो है जिसे अभाव खलता हो। भिखारी वो नहीं जिसके पास कमियां हों, भिखारी वो है जिसे कमी खटकती हो। थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करो। अपने अंदर उतर कर देखो तो तुम अपने आप में परिपूर्ण हो, कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन उसका एहसास ही नहीं। तुम उसे कभी नहीं देखते जो तुम्हारे पास है, तुम सदैव उधर भागते हो जो दूसरों के पास है। मुझे जो मिला, क्या मिला ये देखो। बहुत कुछ है कि नहीं है? हाँ? और एक बात ध्यान रखना, जिसके पास भी बहुत कुछ है, अगर सब कुछ देखो तो सब कुछ किसी के पास नहीं है। किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास कुछ मिलेगा, किसी के पास बहुत कुछ मिलेगा, पर सब कुछ वही पाता है जो अपने साथ जुड़े हुए बहुत कुछ से मुंह मोड़ता है। सब कुछ तो प्रभु के पास है। जिनने बहुत कुछ छोड़ा, चक्रवर्ती जैसा वैभव छोड़ दिया, तो देखा जाए तो बहुत कुछ है। और ये ऐसे नहीं मिला। कैसे मिला? पता है आपको कैसे मिला? क्या हुआ? ये सब चीजें आपके जीवन से जुड़ी है। क्यों जुड़ी? किसी की कृपा से, किसी ने खैरात में दे दिया। क्यों मिला तुम्हारे लिए ये सब चीजें, जो उपलब्धियां हैं, जो सारी संयोग तुम्हारे अनुकूल तुमसे जुड़े हैं, वो क्यों मिले? क्या हुआ? उत्तर मिल रहा है? क्या उत्तर है? बोलिए थोड़ा, मैं भी सुनूं। इतने दिन से तो आप लोग प्रवचन सुन रहे हो। हाँ, क्यों मिला? बोलो थोड़ा जोर से तो बोलो। पुण्य करने से मिला है ना? तो पुण्य करने से मिला है, इसका एहसास है? तो पुण्य करने से तो मिला, लेकिन क्या पाप करने को मिला है? किसके लिए मिला? पुण्य के योग से तुम्हें मिला है, इसमें कोई संशय नहीं। भाग्यशाली हो तुम। लेकिन पुण्य के योग से मिला है, पर पाप करने के लिए तो नहीं मिला। किसके लिए मिला? हाँ, पुण्य करने के लिए मिला है। और कर क्या रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? थोड़ा जोर से तो बोलो। बिल्कुल, और निष्फिकर होकर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए कर्म सिद्धांत अपनी व्यवस्था बदल देगा, ऐसा है। कितनी बड़ी कमजोरी है हमारी। मनुष्य अपने मोह माया की आसक्ति में पड़ करके, जान करके भी अनजान बन जाता है, और उसे जो कुछ हासिल करना उससे भी वंचित हो जाता है। पुण्य के नियोग से यह सब चीज मैंने पाई है, तो इसका प्रयोग पाप में मत करो। पुण्य की कमाई को पुण्य में लगाओ, पाप में लगाने से बचो।
क्या मिला, क्यों मिला? पुण्य के उदय से मिला है और पुण्य करने के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? समझ गए? पुण्य करने के लिए मिला है, तो करो। तुम्हारे पास एक अवसर है, उस अवसर का उपयोग करो। अगर उसके विरुद्ध कुछ करोगे तो मामला गड़बड़ाएगा ना। गड़बड़ाएगा कि नहीं गड़बड़ाएगा? जिस पुण्य की कृपा से तुमने यह सब कुछ पाया, यदि उस पुण्य को ही गंवा दोगे तो हासिल कुछ भी नहीं होगा। केवल हर व्यक्ति को केवल एक बात सोचना है कि मैं पुण्य कमा रहा हूं या पुण्य खपा रहा हूं। क्या कर रहे हो? और एक बात और बताऊं, पुण्य को कमाने में कठिनाई है, पर पुण्य को जो खपाते हैं ना, वो केवल पुण्य को खपाते नहीं, जब पुण्य को खपाते हैं तो पाप भी कमाते हैं। अपनी बैलेंस शीट खोल के देखो ना, क्या स्थिति है तुम्हारी, क्या स्थिति है। हकीकत प्रकट हो जाएगी। तो जो मैंने सारे संयोग पाए हैं, उनका मैं प्रयोग कैसा कर रहा हूं? पाप में या पुण्य में? बार बार ये सारे संयोग नहीं मिलने वाले। बहुत दुर्लभता से हमने ये सब चीजें पाई हैं। सड़क चलते तुमने अनेक बार ऐसे दीनहीन लोगों को देखा होगा जिनके लिए खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने के लिए छत नहीं। जो भिखारी हैं, दूसरों की कृपा पर जिनका शरीर आश्रित, जीवन आश्रित है, और उसके साथ दरिद्रता के साथ साथ अपाहिज हैं, शरीर में गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने में भी जो लाचार है। देखा कभी ऐसे लोगों को? कभी मन में ख्याल आया कि इसकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता? बोलो, आता है कभी ख्याल? शायद नहीं। ऐसे लोगों को देखकर थोड़ी बहुत दया करने का भाव भले आ जाए, पर ये सोचते हैं कि ये कुछ खास प्रकार के प्राणी हैं जो ऐसा ही जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं। हम लोग तो बिल्कुल ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। संत कहते हैं, ऐसा अनंतों जीवन तुम भोग चुके हो, बिता चुके हो। पाप में रत होकर तुम मनुष्य होकर के भी पशुओं से गए बीते जीवन जीने के लिए बाध्य हुए हो, और आज पाप में रस लोगे तो कल वही स्थिति को तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा। संसार में जब भी किसी अभावग्रस्त को, किसी परेशान को, किसी दुखी को, किसी पीड़ित को देखो तो मन में एक ही बात का संकल्प लो और एक भाव जगाओ, हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा कोई पाप ना हो जिससे मुझे इन सब का, इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, ऐसे दुखों को भोगना पड़े, और अपने आप को बचाओ। इससे पाप भीरुता का भाव प्रकट होगा, और यही पाप भीरुता तुम्हारे जीवनोत्कर्ष का आधार बनेगी। वैसी दृष्टि अपने अंतरंग में जगाने की जरूरत है, पर बहुत कम सोचते हैं। आज तुम्हें मिला है, मौज मस्ती में ही लगा रहे हो। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? एक दिन खलास हो जाओगे, फिर हाथ में क्या आएगा? कल मैंने कहा था, जितना संचित करके लेकर आए हो उससे ज़्यादा अर्जित करके जाओ, है ना? आप लोग अर्जित करने में लगे भी रहते हो, खूब अर्जित करते हो,
महाराज हम तो यही अर्जित ही करते और आपसे भी आशीर्वाद चाहते हैं, ऐसा आशीर्वाद दो कि खूब अर्जित होता रहे। पर एक बात कहता हूँ, जिसे तुम अर्जित कर रहे हो वो तुम्हारे जाते समय सब विसर्जित हो जाएगा, तुम ले जा नहीं सकते। उसे अर्जित करो जो तुम्हारा है, तुम्हारे साथ जाने वाला है। उस शाश्वत तत्व को अपनाने की कोशिश करें, अन्यथा एक दिन कहानी सब बिगड़ जाएगी। कहीं तुम्हारे साथ भी वो पुनर्मूसको भव जैसी कहावत चरितार्थ न हो जाए। बड़ी पुरानी कहानी है। एक संत ध्यान में निमग्न थे। एक चूहा उनके पास हाँफता काँपता हुआ आया, बड़ा घबराया हुआ था। उसने कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत की दृष्टि उस चूहे पर पड़ी। पूछा, क्या बात है? बोले, गुरुदेव वो बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, आप मुझे बचाओ। संत ने कहा, तुझे बिल्ली से खतरा है? चल मैं तुम्हें बिल्ली बना देता हूँ। उन्हें वाक सिद्धि थी, वचन सिद्धि थी। कह दिया, मार जा रो भाव। देखते ही देखते वो चूहा बिल्ली का रूप ले लिया। 2 दिन बाद वो बिल्ली फिर कांपती हुई आई, कही, प्रभु बचाओ। क्या हो गया? बोले, वो कुत्ता मेरे पीछे लगा है। चल तुझे कुत्ते से खतरा है, मैं तुझे कुत्ता बना देता हूं, स्वानो भव। और वो बिल्ली कुत्ता बन गई। हफ्ते भर बाद वो कुत्ता आया, कहा, प्रभु बहुत परेशान हूं, क्या बना दिया आपने मुझे? क्या बना दिया आपने मुझे? तो क्या हो गया? बोले, हर जगह दूर दुराए जाता हूं और बच्चे लोग भी मुझे पत्थर मार मार करके परेशान करते हैं, मैं परेशान हो गया, आप तो मुझे मुक्ति दिलाओ। बोले, क्या बनना चाहता? बोले, मुझे तो आप वन का हिरण बना दो। बोले, जाओ मैं तुझे मृग बना देता हूं, मृगो भव। और वो क्या हो गया? क्या बन गया? हिरण बन गया। और एक दिन वही हिरण एकदम तेजी से दौड़ता हुआ आया और कहा, प्रभु त्राही माम, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। अब क्या हो गया? बोले, वो शेर मेरे पीछे लगा है, आप बचाओ नहीं तो लपक जाएगा, लील लेगा। संत ने कहा, ठीक, तेरे को शेर से खतरा है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, मृगेंद्रो भव, शेर बन जा। वो हिरण शेर बन गया। अब क्या था? शेर क्या बना, उसकी बुद्धि भी वैसी हो गई। एक रोज वो सोचता है, इन साधु संतों का कोई ठिकाना नहीं, अभी मुझ पर प्रसन्न है, इन्होंने मुझे चूहे से शेर बनाया, पर जो चूहे से शेर बना सकता है वो शेर से चूहा भी बना सकता है। इसलिए अभी तो मैं शेर हूँ, ताकतवर हूँ, क्यों ना अभी मैं उन्हें अपने रास्ते से अलग कर दूँ, ताकि पूरे जीवन में शेर बन करके घूमता फिरूं। इस ख्याल से वो आया और संत पर झपट्टा मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभाव को ताड़ दिया। और जैसी वो झपट्टा मारता, संत ने कहा, पुनर्मूसको भव। वो शेर चूहे की शक्ल में बदल गया, जहां के तहां आ गया। कहानी आप लोगों को रोचक लगी है ना? ये कहानी किसकी है पता है? ये हमारी तुम्हारी कहानी है। काल्पनिक है पर इसका कथ्य बड़ा सत्य है। सच्चे अर्थ में देखा जाए तो हम तुम जैसे प्राणी एक इंद्रिय से आज इस मनुष्य पर्याय तक पहुँचे हैं पुण्य से। पुण्य ने हमें हमेशा आगे बढ़ाया है।
पुण्य ने हमें हमेशा अनुकूलता दी है, पर जिस पुण्य के निमित्त से हमने यह सब पाया, जब मनुष्य उसी पुण्य को भोगने लग जाता है तो फिर उसके लिए कहा जाता है पुनर्मूसको भव, पुण्य से यहाँ आए हो और पुण्य को खाओगे तो जिस निगोद से आए उसी निगोद में पहुँच जाओगे, फिर तुम्हें वहीं सड़ना होगा, वहीं तुम्हें गलना होगा, यही तुम्हारा चक्र चलेगा। इसलिए इससे बचिए। कभी मन में ख्याल आता है, हाँ, बदलाव आना चाहिए, अंदर की सोच बदलनी चाहिए। तो पुण्य से तुमने पाया है, पुण्य के प्रताप से तुमने पाया है। किसके लिए? पुण्य के लिए। अपने मन से पूछो, पाप के लिए तो मन 24 घंटे तैयार रहता है, और पुण्य के लिए बोलो। अच्छे कर्म के, बुरे कर्मों के प्रति तुम्हारे मन में जैसे अभिरुचि और उत्साह होता है, क्या अच्छे कर्मों के प्रति वैसा उत्साह और वैसी रुचि है? और है भी तो कितनी देर? 1 घंटे की पूजा करोगे तो 3 बार घड़ी देखोगे। 3 घंटे की मूवी में कुछ देखते हो? बोलो, हाँ? कैसी विडंबना है। पाप रुचि मनुष्य की स्वाभाविक होती है, और उस पाप रुचि को पुण्य रुचि में बदलना ही हमारा पुरुषार्थ कहलाता है। तो इसे मोड़िए। क्यों मिला? पुण्य के निमित्त से मिला, और पुण्य करने के लिए मिला है। अब मान लीजिए आपने किसी से कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, रामलाल से रुपया लिया और श्यामलाल को दे दिया, और रामलाल श्यामलाल दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो दोबारा कभी रामलाल के पास जाओगे तो रामलाल आपको फटकने देगा? क्या करेगा बोलो? हाँ, धक्का मार के बाहर निकालेगा, है ना? यही तो होगा ना, बोलो, ऐसा ही होगा। तो रामलाल से लिया, श्यामलाल को दिया। रामलाल पुण्य है, पुण्य से तुमने पाया, और श्यामलाल पाप है, पाप में लगाया। तो पुण्य से पाकर अगर पाप में लगाओगे तो फिर बंटाधारी ही तो होगा। और अभी तक क्या हो रहा है विचार करो, अभी तक क्या हो रहा है विचार करो। तुमने पुण्य किया या पाप? बहुलता किसकी है? तो बाहुल्य पाप का है, और यही हमारी कंगाली का आधार है। तो क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला? एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि तुम्हें यह मनुष्य जीवन मिला, किस लिए मिला? सवाल उठाया, किस लिए मिला? तो क्या परिवार परिजन में खोने के लिए? बोला नहीं। रमणियों में रमने के लिए? बोला नहीं। धन पैसा जोड़ने के लिए? बोला नहीं। किसके लिए मिला? बोले अपनी आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। किसके लिए मिला है? आत्मा के उद्धार के लिए। अब तुम उसको पाकर के भी वो ना करो तो तुमसे बड़ा भागा और कौन होगा? बात समझ में आ रही? नो धत्तम खलु मानुषम वरमिदम पुत्राय मित्राय वा, नो धत्तम किल मानुषम वरमिदम लाभाय लक्ष्मीस्तता, नो धत्तम खलु मानुषम वरमिदम चित्ताभिरामास्त्रिये किंतु आत्मोद्धारनाय जन्म जलधेर धत्तम वरम मानुषम। प्रयोजन को समझो, और जिस प्रयोजन से इस मनुष्य जन्म को पाया है
उस प्रयोजन में लगो, अन्यथा सब व्यर्थ होकर के विनष्ट हो जाएगा। आज है, कल कंगाल होगे, फिर कुछ बचने वाला नहीं है। अकबर ने बीरबल से एक बार एक विचित्र सा सवाल दिया, बोला 2 अबके लाना, 2 तबके लाना और 2 अबके न तबके लाना। 2 अबके, 2 तबके और 2 अबके न तबके। बताओ, ऐसा आपको कोई काम दे दिया जाए तो आप क्या करोगे? अब अकबर ने सवाल किया था, सवाल विचित्र था, तो उत्तर देने वाला महाविचित्र था। बोला ठीक है, इसका उत्तर मैं कल दरबार में दे दूंगा, अबके भी लाऊंगा, तबके भी लाऊंगा और अबके तबके भी लाऊंगा। बोला ठीक है। वो क्या किया, अगले दिन वो 2 सेठ को, 2 साधु को और 2 भिखारी को ले गया। 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी। बोले ये किनको ले आया? बोले आपके उत्तर लाया हूँ। बोले मेरा क्या उत्तर? बोले आपने क्या बोला था? बोले मैं कहा 2 अबके लाना है, 2 तबके लाना है, 2 अबके न तबके लाना है। हाँ। बोले बताओ। बोले इसी का उत्तर। बोले अबके कौन है? तो 2 सेठों को ले आया। बोले ये देखिए दोनों सेठ हैं ना, ये अबके हैं। ये क्या है? ये अबके हैं, आज के हैं, बस इनकी ज़िंदगी यहीं की, इसके बाद सब खलास हो जाएंगे, इनका ठाट बाट सब खत्म हो जाएगा, मरेंगे तो नहीं जाने कहाँ सड़ेंगे। बहुत सारे सेठ ऐसे भी हैं जो आगे जाकर भिखारी का जीवन जीने के लिए बाध्य होते हैं, और सच्चे अर्थों में जो सेठ होकर के भी सच्चे अर्थों में अच्छे कर्म नहीं करता, वो आगे चल कर के भिखारी होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। बोले आपके हैं। बोले सन्यासियों को क्यों ले आया? बोले ये तब के हैं। बोले क्यों? ये जब आज कुछ इनके पास नहीं दिख रहा है, लेकिन जब ये तप के फल से मरेंगे तो इनके जीवन में जो ठाठ होगा, उस ठाठ की आप कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए तब के हैं। बोले भिखारियों को क्यों ले आए? बोले नहीं, अब के न तब के, न पहले कुछ किया जो इनको आज मिले, न अभी कुछ कर रहे हैं जो भविष्य में मिलेगा, न अब के न तब के। तो भैया क्या बनना है? क्या बनना है? हाँ नहीं, अब के भी और तब के भी, डबल फायदा लो। अब के बनकर तब के बनो, केवल आज को मत देखो, आने वाले कल की भी चिंता करो। और आने वाला कल तुम्हारा तभी उज्जवल होगा जब तुम आज को सफल करोगे। जो आज को सफल नहीं करता, उसका आने वाला कल भी विफल होता है। इसलिए आज अपने आप को संभालो। अब के तो मैं हूं, सब मेरे पास है, लेकिन इतने में मुझे संतुष्ट नहीं करना, ये तो यहीं छूट जाएगा। मुझे तब के लिए भी कुछ करना है, इसके लिए ठानने की जरूरत है। ये उद्योग, ये पुरुषार्थ निरंतर होते रहना चाहिए। तो भौतिक जीवन की संभाल के लिए पुण्य की जरूरत है, और आंतरिक जीवन की संभाल के लिए ज्ञान की जरूरत है। अभी आगे एक बात, जो मुख्य चौथी बात आप सबसे कहूं, उससे पहले एक और कहानी याद आ गई। हमारा जो भी जीवन है, निसंदिग्ध रूप से पुण्य के बिना आगे नहीं बढ़ता। और मनुष्य पुण्य का फल तो चाहता है, पुण्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता, जिस पर हमारा पूर्ण ध्यान होना चाहिए। एक राजा था, वो हाथी पर सवारी निकली, हाथी पर चढ़कर जा रहा था। फिर जब किला आया तो किले पे चढ़ाई थी खड़ी, तो उसके लिए घोड़ा आया, वो घोड़े पे सवार हो गया। फिर आगे चला, तंग गलियां आई जिससे घोड़ा भी नहीं जा सकता, तो पालकी आई, पालकी पे सवार होकर वो राज दरबार में बैठ गया। गलियों में घोड़ों से गया और फिर अंदर राजमहल के द्वार से दरबार तक वो पालकी पर सवार होकर के गया। और जब पालकी पर सवार हुआ,
सिंहासन पर सिंहासन में विराजमान हुआ तो दो दासियां आकर के उनका पैर दबाने लगी। तो ये दो सखियां पूरा माजरा देख रही थी। बड़ी पुरानी कहानी है, थोड़ा ऐसे अच्छे से समझना। इस पूरे माजरे को दो सखियां देख रही थी और एक ने दूसरे से सवाल किया, हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो बैठ पाल की माई। हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो बैठ पाल की माई, और कब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। हे सखी मैं क्या देख रही हूँ, पहले तो हाथी पे चढ़े, फिर घोड़े पे चढ़े, और फिर पालकी पे चढ़े, और फिर बैठ गए तो उनके पांव दबा रहे हैं। ये थके कब जो इनके आज पांव दबा रहे हैं? समझ गए? हाथी चढ़ घोड़े चढ़ो बैठ पालकी माही, और कब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। तो जो जवाब दिया वो ध्यान देने का है। भू सूत्यो भूख्यों मरियो। उसने कहा सखी तुम नहीं जानती, मैं इन्हें पहचानती हूँ, अच्छे से पहचानते। बोले क्यों? ये जो दिख रहे ना ये नहीं है, इनका एक कहानी इनकी और है। बोले क्या है? बोले भू सूत्यो भूखो मरियो कीनो उग्र विहार, और तब के थाके हे सखी अभी दबावत पार। तब के थाके हे सखी अभी दबावत पैर। तुमको पता नहीं ये पिछले जन्म में मुनि थे, खूब तपस्या किया, धरती पर शयन किया। भू सूत्यो धरती पर सोए, भूखो मरियो खूब व्रत उपवास किया, और कीनों के विहार पूरे जीवन पैदल विहार किए। तब के थाके हे सखी अबे दबावत प्यार। बात केवल इतनी सी समझने की है कि जितने भी अनुकूल संयोग है वह सब तुम्हारे पूर्व के तब जन पुण्य का सुफल है। इसे भोगो मत, इसे सुरक्षित करो। पुण्य के भोग में पाप बंधता है और पुण्य के फल के त्याग में पुण्य बढ़ता है। तय तुम्हें करना है, हमें क्या करना है। पुण्य के भोग में आकुलता है, पुण्य के भोग में आकुलता है, और पुण्य के फल के त्याग में शांति। तय करो क्या करना है। भोग नहीं त्याग को अपने जीवन का आदर्श बनाओ। और इन तीनों बातों पर विचार करने के साथ आखिरी चौथी बात है मेरा क्या। इसे हमेशा याद रखो। ये जो अनुकूल संयोग मिले वो भी मेरे नहीं, और जो प्रतिकूल है वो भी मेरे नहीं। मेरा क्या? मेरा तो बस मैं हूँ और कुछ भी नहीं। न तन मेरा, न धन मेरा, न वसन मेरा, न परिवार मेरा, न परिजन मेरा, कोई भी मेरा नहीं है। सब जड़ संयोग है, मेरा केवल मैं हूँ। मुझे उसे संभालना है। चीजें मेरे पास हो सकती है, मेरी नहीं है। मेरा तो केवल मैं हूँ। एगो में शासदो आदा नान दंसन लक्षणो, शेषा में बाहिरा भावा सब्वे संजोग लक्षणा। इस बात को गांठ बांध कर रखो। इस बात को गांठ में बांध के रखो, तब तुम्हें एहसास होगा मेरा क्या है, और तब फिर तुम मजे में रहोगे। फिर क्या होगा? इस ज्ञान का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि पाने में हर्ष नहीं होगा और खोने में विषाद नहीं होगा। जो संयोग मिले हैं, पाप में तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी, और कदाचित संयोग चले भी जाए तो तुम्हारे अंदर स्थिरता रहेगी। मेरा तो कुछ है ही नहीं, था वो भी मेरा नहीं, गया वो भी मेरा नहीं। ठीक है, जब तक पुण्य का योग होता है चीज़ें संभली रहती है, और पाप का प्रकोप आता है चीज़ें छिटक जाती है। एक रात में ही करोड़पति रोडपति बन जाता है, और एक पल में ही रोडपति करोड़पति बन जाता है।
कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन शिखर से सतह पर आ जाए और सतह से शिखर पे पहुंच जाए, कोई भरोसा नहीं। कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूबे, ये तो सब माया का जंजाल है। इस वास्तविक सत्य को जो अंदर से स्वीकार लेता है वो हर पल प्रसन्न रहता है, उसके जीवन में स्थिरता रहती है और वही सच्चे आनंद की अनुभूति कर पाता है। ऐसी आनंदानुभूति हो, हमारा जीवन उस अनुरूप बने, उस क्रम में हम आगे बढ़ें तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। समय आप सबका हो गया। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मेरा क्या, ये सवाल रोज पूछो, अपने मन से पूछो। तुम्हें एक प्रेरणा मिलेगी जीवन को दिशा देने की और अपने आप को आगे बढ़ा सकोगे। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।